नमस्ते बच्चों, मैं रवि वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोड़ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के उदाहरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की यांत्रिक ऊर्जा। यदि कोई वस्तु किसी ऊंचाई से गिर रही है तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा कितनी होती है उसकी गणना हम करेंगे। तो मान लो माना m द्रव्यमान की कोई पिंड पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर बिंदु A में स्थित है। एक m द्रव्यमान की वस्तु है जो पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर एक बिंदु रखा है, उस पर स्थित है। ये हो गया हमारा पृथ्वी सतह। तो इस एक बिंदु A जो है h ऊंचाई पर है, यहाँ बिंदु A है, यहाँ m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है जिसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से कितनी है, h है। तब क्या होता है, तीन कंडीशन लागू होता है। पहला, बिंदु A पर कुल ऊर्जा की गणना। तो बिंदु A पर कुल ऊर्जा का मान कितना होगा, आइए देखते हैं। पिंड जो होता है प्रारंभ में विरामावस्था में होता है, ठीक है। अतः वेग शून्य होगा। कोई भी पिंड हम जानते हैं अगर विरामावस्था में है तो उसका वेग शून्य होगा, इसलिए बिंदु A पर वस्तु का वेग क्या हो गया, 0 होगा। अतः बिंदु A पर पिंड की गतिज ऊर्जा K = होता है 1/2 mv का स्क्वायर। लेकिन v का मान क्या है, यहाँ पे 0 है, तो m × 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बिंदु A पर गतिज ऊर्जा क्या हो गई, शून्य हो गई। क्योंकि पिंड क्या है, पहले विरामावस्था में है, और हम जानते हैं अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो या विराम की अवस्था में हो तो उस पर कोई वेग कार्य नहीं करता। अतः स्थितिज ऊर्जा और h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं, इससे पहले हमने सूत्र निकाला, कितना होता है, mgh। तो ये हो गया बिंदु A पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। इसलिए बिंदु A पर कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ से कुल ऊर्जा E = हो जाएगा 0 + mgh और E = हो जाएगा mgh। तो ये है बिंदु A पर पिंड पर लगने वाली या पिंड पर कार्य करने वाली कुल ऊर्जा, अगर वह पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर स्थित किसी बिंदु A पर स्थित है। अब क्या है, मान लो वस्तु जो है t समय पश्चात x दूरी गिरकर बिंदु B पर पहुंचता है, ठीक है। ये कितनी दूरी तय करके, x दूरी तय करके बिंदु B पर आ जाता है। वस्तु A पर था
t समय पश्चात वह x दूरी तय करके बिंदु B पर आ जाता है। तो आइए देखते हैं बिंदु B पर कुल ऊर्जा क्या होती है। दूसरा है बिंदु B पर पिंड की कुल ऊर्जा की गणना। तो क्या होगा, मान लो माना पिंड A से x दूरी गिरकर बिंदु B पर पहुंचती है। इसलिए पृथ्वी सतह से उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, अतः पृथ्वी सतह से पिंड की दूरी कितनी हो जाएगी, अब h माइनस एक्स हो जाएगी। क्यों, पृथ्वी सतह से पहले ऊंचाई कितना h था, x नीचे गिर गई तो h में x घटाएंगे तो पृथ्वी सतह से उसकी दूरी पता चल जाएगी। इसलिए बिंदु B पर कुल स्थितिज ऊर्जा, बिंदु B पर कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी क्या, U इज इक्वल टू mg और h के स्थान पर h माइनस एक्स। ठीक है, ऊंचाई अब कितनी हो गई, h माइनस एक्स हो गई। यदि बिंदु B पर पिंड का वेग v1 है, तो बिंदु B पर पिंड का वेग क्या है, मान लो v1 है। इसलिए समीकरण गति का तृतीय समीकरण v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। तो v² के स्थान पर v1 का स्क्वायर और प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2, त्वरण का मान यहाँ गुरुत्वीय त्वरण कार्य कर रहा है इसलिए g, और विस्थापन s x के स्थान पर क्या हो जाएगा, s के स्थान पर क्या हो जाएगा x, क्योंकि वस्तु x दूरी नीचे गिर कर आई। ठीक है, इसलिए v1 का स्क्वायर इक्वल टू 2gx। अतः गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू 1/2 m v1 का स्क्वायर। v1 क्यों लिए, क्योंकि a पर बिंदु B पर वेग क्या है, v1 है, तो इक्वल टू 1/2 m v1 का मान 2gx। 2 से 2 क्या, 2gx का स्क्वायर, सॉरी 2gx। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ बचेगा mgx। इसलिए बिंदु B पर कुल ऊर्जा क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू k प्लस u, और E इज इक्वल टू k का मान mgx प्लस mgh माइनस x, u का मान तो mgx प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दो भाग में टूट जाएगा, mgh माइनस mgx प्लस mgx माइनस mgx कट जाएगा और इक्वेशन बचेगा E इज इक्वल टू mgh। अर्थात बिंदु B पर भी कुल ऊर्जा का मान कितना होगा, mgh होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, अगर जो वस्तु है वह वस्तु क्या हो, बिंदु B से बिंदु C पर पहुंच जाए, तो इसकी दूरी B से h माइनस एक्स से बिंदु क्या है C पर पहुंच जाए, अर्थात वह पृथ्वी सतह पर पहुंचेगा
तो उसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरी स्थिति, बिंदु C पर कुल ऊर्जा की गणना। बिंदु C पर कुल ऊर्जा की गणना। मान लो पिंड पृथ्वी तल पर बिंदु C पर पहुंचती है तो उसका वेग v2 हो जाता है। मान लो वस्तु क्या है, पृथ्वी तल पर बिंदु C पर पहुंच जाती है कि नीचे गिरकर, तब उसका वेग v2 हो जाता है, अर्थात जो है उसकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए पृथ्वी तल पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, mgh होता है और ऊंचाई 0 हो गया, मतलब 0, तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा 0। स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, 0 हो गई। इसलिए गति के तृतीय समीकरण से, गति का तृतीय समीकरण कहता है v² = u² प्लस 2gh, जहाँ g गुरुत्वीकरण है, h ऊंचाई है। तो यहाँ से वेग का मान कितना हो गया है, v2² = प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2g, और h क्या था, ऊंचाई था। इसलिए बिंदु C पर गतिज ऊर्जा k = 1/2 mv2 का स्क्वायर = 1/2 m मल्टीप्लाई 2gh, 2 से 2 कट गया तो k = बचा mgh। इसलिए बिंदु C पर कुल ऊर्जा E = k + u, k का मान mgh, स्थितिज ऊर्जा का मान 0, मतलब E = क्या हो गया, mgh। इस प्रकार पिंड अगर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो 3 बिंदुओं पर हमने देखा, जब बिंदु A पर था पिंड, तब उसकी कुल ऊर्जा mgh थी। बिंदु B पर गिर के आया तो भी उसकी कुल ऊर्जा mgh थी, और बिंदु C पर अर्थात पृथ्वी सतह पर आया, उस पर भी उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, mgh थी। अर्थात गुरुत्व के अधीन अगर कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यदि संरक्षी बल के प्रभाव में और घर्षण बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु या निकाय की यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है, यही यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।